हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आपने हमारी पुरानी वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, हमें बहुत खुशी हुई इस चीज़ के लिए। इसलिए हम श्याम बाबा का एक और त्योहार आपके साथ मनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो, आज निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, जिसमें जो भी उनके भक्त होते हैं, जो भी उनके मानने वाले होते हैं, बिना जल ग्रहण किए, अन्य तो ठीक है सारे करते हैं, लेकिन बिना जल ग्रहण किए इतनी गर्मी में उपवास रखते हैं उनके लिए निर्जला एकादशी का। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत हिम्मत की बात है, बाबा उन्हें शक्ति देते हैं। तो आज हम वही दिन है निर्जला एकादशी का, जो हम आपके साथ मनाने वाले हैं बाबा शाम का। तो आइए कुछ छोटी मोटी प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं अभी शुरू करिए, वो आपको दिखाते हैं। और मेरी सिस्टर है भारती, जो इस पास को रखती है, उससे भी मैं आपको मिलवाती हूँ और जानते हैं क्या है उनका। तो जोर से बोलो जय श्री श्याम। हेलो, जय श्री श्याम भक्तों। ये देखिए कुछ तैयारियां चल रही हैं। अभी हमारे कृषि जी और श्याम बाबा जी सो के जस्ट उठे हैं, तो अभी उन्हें स्नान कराया जाएगा। ये पंच पंच वो तैयार कर रखा है, घी, दूध, चीनी, शहद, पानी, जल, दही, ये सब। और ये इनके कपड़े हैं जो इन्हें पहनाए जाएंगे। ये इनकी डेकोरेशन अभी शुरू होगी। और ये कुछ रिवाज होता है इसमें, मटका, पंखी, ये सब दान देना पड़ता है। ये वही प्रिपरेशन अभी चल रही है। तो अभी थोड़ी देर में ये सज धज के एकदम राजकुमार जैसे बन जाएंगे। तो दिखाएंगे आपको कैसे तैयारी हो रही है इनकी। बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों। आपने अभी देखी जो हमने प्रिपरेशन कर रखी है श्याम बाबा को तैयार करने की, जो भी तैयारी कर रखी है। तो आइए मेरी बहन भारती से मैं आपको मिलवाती हूँ और जानते हैं इस फास्ट के बारे में, क्यों रखा जाता है, क्या कथा थी, श्याम बाबा को कैसे मनाया जाता है, कैसे अपनी अर्जी लगाई जाती है। तो सब चीजें जानते हैं, आइए मिलते हैं। जय श्री श्याम सभी को। तो आज निर्जला एकादशी का व्रत है और मैंने रख रखा है। मैं काफी टाइम से रख रही हूँ, मुझे 3 साल हो गए वैसे रखते हुए। तो इस दिन ना पानी भी नहीं पीते और ना कुछ खाते हैं। तो और इसकी कथा जो है ना, वो पांडवों की, मतलब एकादशी में सारी की सारी कथा पांडवों की दिखाई जाती है कि सारे व्रत पांडवों ने रखे हैं। तो जी, पांडवों के जो 5 भाई थे वो, तो उनमें से जो भीम था वो कभी भी भूखा नहीं रह पाता था। तो वो बोलता था कि सब एकादशी का व्रत रखते हैं, मैं नहीं रख पाता। वो कृष्ण जी से बोलते थे। तो कृष्ण जी बोलते थे तुम एक काम करो, निर्जला एकादशी का रखो, तुम खा लो ना लेकिन कुछ पीना मत। तो उसने बोला कि चलो ठीक है मैं रखता हूँ। तो वो 24 घंटे बिना पानी के रहा था, बिना निर्जला के रहा था। तो इसलिए इसका निर्जला एकादशी का व्रत पड़ गया और इसलिए इसको सब मनाते हैं। वैसे भी एकादशी में लोग खाते भी नहीं नॉर्मल, लेकिन उसको भूख लगती थी, इसलिए कृष्ण जी ने उन्हें बोला था कि आप बिना पानी का व्रत रखो, खा लो ना, तुम्हें खाना है कोई बात नहीं, फल वल खा लो ना, फलाहार रख लो ना, लेकिन इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं पीना। और आज के टाइम, मतलब आज का जो दिन है, ये हमारी गर्मियों में जैसे जेठ का महीना होता है तो उसमें सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और आज के दिन दान देना भी बहुत अच्छा माना जाता है। मटके का, पंखे का हो गया, कोई चप्पल देता है, कोई छतरी देता है, सब कुछ। और ये पितरों के लिए भी अच्छा होता है, मतलब पितरों में भी ठंडक बनी रहे, तो उनका भी जब जाते हैं अभी मटका वगैरह दे के आते हैं। और ठंडी ठंडी चीजें बांटना, ये सारी चीजें कोई भी, और ये चीज कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है जो व्रत रख रहा है वो ही करे। और सबसे बड़ी बात, ये एकादशी, वैसे साल में 4 एकादशी आती है सबसे बड़ी, लेकिन सबसे पहले नंबर पे ये एकादशी आती है जो कि सबसे बड़ी एकादशी होती है। और ये माना जाता है कि जैसे 12 महीने की जो एकादशी आती है ना, हर महीने में 2 बार आती है, तो ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। आज के दिन जो इसका व्रत रख लेता है वो साल के सारे व्रतों के मायने रखता है। ये बहुत बहुत ज्यादा कठिन होता है। 24 घंटे से भी ज्यादा तुम निर्जला रहते हो, उसमें कुछ खाते नहीं हो। और मतलब लोग वैसे फलाहार भी रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही होता है, कुछ खाता भी नहीं है कोई, ना कुछ पीता है। जय श्री श्याम भक्तों। अभी दीदी देख सकते हो आप, वो कृषि को नहला रही है, फिर इसके बाद वासु की बारी आएगी नहलाने की। और फिर इनका हम श्रृंगार वगैरह करेंगे, सिंहासन सजाएंगे, फिर इत्र वगैरह लगाएंगे। हम खाटू श्याम से जो इत्र लेके आए थे वो लगाएंगे, मोर पंख लगाएंगे। अभी इन दीदी को 5 तरीके से नहलाएगी, इन्हें दही से नहलाएगी, और दही से नहलाएगी, और क्या बोलते हैं, दूध से नहलाएगी, फिर पानी लेगी, गंगा जल लेगी, चंदन का श्रृंगार भी होता है, इनको चंदन से भी नहला सकते हैं। अभी कृषि को सबसे पहले दही से नहलाएगी, क्योंकि कृषि चमक जाता है दही से, और दीदी उसी का फेशियल कर रही है सबसे पहले।
जय श्री श्याम। तो आप अब वक्त तो देख सकते हैं कि दीदी जोत जला रही है खाटू श्याम जी की। बोल हारे के सहारे की जय, तीन बहारे की जय, उलक की जय, शीश के दाने की जय। जय श्री श्याम। तो इधर से ही हमारी एकादशी का व्रत स्टार्ट हो जाता है। और अभी हमने मटका रख रखा है, गमछा रख रखा है, बीजना भी है। तो अभी दीदी सबसे पहले कलावा बांधेगी मटके पे, क्योंकि कोरा मटका नहीं रखते ना, चाहे वो कलश हो या कुछ भी हो, उसको हमेशा बांध के रखना चाहिए। पूजा के टाइम पे कोरी चीज नहीं रखी जाती है। तो ये अभी उस पे कलावा बांध दिया, फिर उसके बाद दीदी टीका लगाएगी। इस पे चंदन का टीका लगता है खाटू श्याम जी को, तो इस पे चंदन का टीका ही लगाएंगी। कितनी बार भी लगा सकते हैं टीका। फिर उसके बाद इस पे चीनी की हमने जो भर रखी है देने के लिए, वो दान करने के लिए, उसको हम उसके ऊपर रख देंगे। और फिर फल फ्रूट रख देंगे। कृषि के लिए मैं ठंडी ठंडी फ्रूटी लेके आई हूँ, एकदम चिल्ड, क्योंकि उसका व्रत नहीं है, मेरा व्रत है। तो इसलिए उन दोनों को हम फ्रूटी का ही भोग लगाएंगे, एकदम ठंडा, क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे की मतलब है कि बहुत गर्मी होती है, तो इसलिए ठंडी चीज़ों का। तो अब दीदी कृषि को पिलाएगी ठंडी ठंडी फ्रूटी, एकदम चिल्ड, क्योंकि आज के दिन जितना हम ठंडा पिलाते हैं किसी को, उतना मतलब पता है ना, गर्मी में तो ठंडा पीना कितना ही अच्छा था। नहीं, ऐसे ही पिला दे, आ जाएगी दवाएगी तो अब ये पियेंगे फ्रूटी, दोनों के दोनों पाइप में आएगी। फ्रूटी पी लिया। फ्रूटी पीने के बाद इनकी हवा की जाएगी। ये सबसे पुराना बीज ना होता है, इसी का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इससे ठंडी हवा आती है। बोलते हैं गीला करके भी अगर हम फेरते हैं ना मुंह पे, तो ठंडी ठंडी एसी भी फेल हो जाता है इस बिजली के आगे। फिर इसको जल का छिड़काव करते हैं दोनों को ठंडे ठंडे। और फिर लास्ट में अब पता है छिड़काव हो गया, तो छींटे मुंह पे लगे तो हम गमछे से पोंछेंगे उनके। अब इधर से हमारा व्रत स्टार्ट होता है। और फिर इसके बाद हम जाएंगे, ये जो सारा सामान है, गमछा, मटका, चीनी वगैरह, सब कुछ लेके पंडित जी के पास जाएंगे और पंडित जी को दान कर देंगे। जय श्री श्याम भक्तों, एक बार जयकारा लगा दीजिए मेरे श्याम बाबा का। बोल हारे के सहारे की जय, बोल तीन मांधारी की जय, बोल लख दातार की जय। जैसे आपने अभी सारी देखी, हमने प्रिपरेशन करी, बाबा को स्नान कराया, तैयार किया, पूजा आरती करी, जितना भी हमसे हो सका हमने किया। बाबा खुश हुए होंगे, इसे हमें पक्का एक अनुमान है। और अब भारती आपको बताएगी कि व्रत की कथा का सार और सारी चीजें, तो आप ध्यान से सुनना और बाबा से अर्जी लगाना। बाबा हम सबकी दुआएं पूरी करना, जो भी हमने मन्नत मांगी आपसे, हम सबकी रक्षा करना। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको प्रॉपर कथा बताती हूँ। जो कुंती माता थी, उनके 5 पुत्र थे, तो उनके घर में हर एकादशी पे झगड़ा होता था, क्योंकि सब व्रत रख लेते थे। और जो क्या बोलते भीम पुत्र था, वो उसका शरीर थोड़ा सा बलवान था, मतलब गर्म रहता था, तो वो बोलता था, जो उनके गुरुजी थे ना, वो गुरुजी थे, उनसे बोलता था कि ना सब व्रत रखते हो, हमारे उसमें मतलब हमेशा झगड़ा होता है कि तू व्रत नहीं रखता, हम सारे व्रत रखते हैं, ऐसे करके। तो वो सारे व्रत रखते तो बोला आप मुझे ऐसा व्रत बताओ जो मैं व्रत रखूं, जो मेरी 24 एकादशी, मतलब साल में 12 दिन होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 महीने में 2 बार एकादशी आती है। तो बोलते कि 24 व्रत के बराबर मेरा एक व्रत पड़ जाए। तो क्योंकि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरा शरीर ही मुझे खाने लग जाएगा, तो मेरे शरीर में इतनी गर्मी है अभी इस टाइम पे। तो वो बोलते हैं कि ना तुम एक काम करना, ज्येष्ठ के महीने में जिस दिन सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, उस दिन एक व्रत आता है, निर्जला एकादशी का व्रत। तो आप उस व्रत को रखना, वो व्रत आपके सारे महीनों के बराबर माना जाएगा।
और उसकी अच्छी प्राप्ति होती है। आप जितना मतलब निर्जला व्रत रखोगे आपको, क्योंकि भीम तो भूखा रह नहीं सकता था, तो भीम खा लेता था, लेकिन निर्जल मतलब पानी नहीं पीता। वो जितना भी खा ले लेकिन पानी की एक बूंद नहीं पीता था। तो इसलिए इसको हम निर्जला एकादशी भी बोलते हैं और इसको भीमसेन एकादशी भी बोलते हैं। इसे ज्येष्ठ की एकादशी भी बोलते हैं, क्योंकि अब से जेठ का महीना लग गया, जेठ का महीना सॉरी खत्म हो गया, अब सावन लगने वाला है कुछ महीने में, तो इसलिए इसे जेठ का महीना ही बोलते हैं। ये जेठ की एकादशी भी कहलाई जाती है। और ये चारों एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी ये आती है। और इस दिन सबसे बड़ा दान होता है मटके का, पंखे का, मतलब पंखा, पुराना जो पंखा आता है ना, बीजना बोलते हैं, जैसे वो हो गया, गमछा हो गया, हमने रख भी रखा है जैसे आप देख सकते हो, और गमछा हो गया, गमछा भी रख रखा है हमने कृषि के लिए ठंडी ठंडी फ्रूटी। इस दिन हम किसी को भी ठंडा ठंडा पिलाते तो हमें बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। तो मटका हो गया। और बाहर आप जाओगे आज के दिन, स्पेशली आप जगह जगह जाओगे, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, सबसे बड़ा दिन माना जाता है ये गर्मियों का, जो आज का दिन होता है जिस दिन एकादशी पड़ती है। जगह जगह आपको रुआवजा वगैरह बहुत मिलेगा पीने को, जगह जगह मिलेगा। आप नॉर्मल भी जाओगे बाहर बट ही रहेगा कहीं ना कहीं। तो इस दिन बहुत माना जाता है कि लोग दान करते हैं, गमछा करते हैं, कपड़े दान करते हैं, गर्मियों के बहुत सारी चीजें ऐसी दान करते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो मटका है, बीजना, ये सामग्री है, ये मंदिर में दान दिया जाता है। मम्मी और भारती जा रहे हैं मंदिर में दान देने के लिए। ये देखिए, जय श्री श्याम भक्तों, शाम हो चुकी है। आज का पूरा निर्जला एकादशी का व्रत भारती रख चुकी है। और भारती आपसे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग? जय श्री श्याम सभी को मेरी तरफ से। और पूरा दिन निकल गया, बस कल मुझे व्रत खोलना है, फिर पानी पी लूंगी जम के। सबसे पहला पानी जैसे घूट लूंगी तो दर्द होएगा पीने में, गले में से लेके पूरे पेट तक फील होएगा मुझे कि मैंने कैसे पानी पिया है। और कल इनका लिए हम आलू पूड़ी और खीर बनाएंगे, उनका भोग लगा के, फिर हम खाना भी खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। अब सोने की तैयारी हो रही है, हम सब तो खाना खा रहे हैं। तो बेचारे ने सुबह कल रात 12 बजे से पानी तक नहीं पिया है, अब सुबह ही भोग लगा के तभी उसके बाद ही कुछ पिएगी। 24 घंटे प्यासे रहना बहुत बड़ी बात होती है, इतनी गर्मी में। वो भी बंदा कितना ही क्या कर लेगा, सो लेगा, प्यास तो लगेगी ना। 24 से भी ज्यादा घंटे, क्योंकि 12 से 12 24 होते हैं ना। बट ये तो सुबह हम 6-7 बजे भोग लगेगा, उसके बाद खाएगी कुछ। तो पर बाबा ने ताकत दी है तभी रख पा रही है, वरना ऐसे हर कोई नहीं रख पाता। तो अब मिलते हैं कल सुबह जब बाबा का भोग लगाएंगे, ठीक है? तो जब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री श्याम सभी को। तो मैंने आज द्वादशी है तो मैंने व्रत खोल लिया, और हमने ना आलू के परांठे और खीर बनाई थी आज इनके लिए। तो अभी
मतलब आपको पता चल जाएगा जो हमारी अग्यारी है इस पे जोत कैसे आई है। एकदम से खुद ही आई है, मतलब मैंने जैसे दिया रखा वो एकदम से आगे, मैं डर भी गई थी जोत देख के, तो इतनी भयंकर आई थी। और बाकी हमने ना इनके कपड़े नहीं बदले हैं और ना इनको वो करा, क्योंकि जिस दिन बड़ी एकादशी होती है उनको इस दिन छेड़ती नहीं हूँ, जैसे कल बैठाए थे वैसे के वैसे ही रहते। नेक्स्ट डे ही इनके कपड़े बदले जाएंगे और नेक्स्ट डे ही ये रेडी होंगे जैसे होते हैं नॉर्मल। लेकिन अभी इनको मैं नहीं छेड़ सकती, इनका भोग भी लग गया है। और मैंने क्या बोलते हैं 32 घंटे तक बिना पानी और बिना उसके खाए पिए अपना व्रत को पूरा कर लिया है। और देखते हैं, मैंने वैसे इनसे कुछ मांगा नहीं है, इनको पता ही होएगा मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो दे देते, मैं चुपचाप रख लेती हूँ। शाम भक्तों, जैसे आपने देखा भारती का व्रत पूरा संपन्न हो चुका है, निर्जला एकादशी या द्वादशी लग चुकी है। सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बाबा की कृपा अच्छी रही, आपको भी दर्शन अच्छे हुए होंगे। तो जोर से जयकारा लगा दीजिए इसी बात पे, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, और कमेंट में जय श्री श्याम लिख दीजिएगा। तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री श्याम।